बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन। सर्वप्रथम कंटेनर को जहाँ भी बीज बोया जाता है वहाँ पर पॉटिंग मिक्स और सीड से मिक्सर को भर देते हैं। उसके बाद बीज को पॉटिंग मिक्स में रखकर एक परत लेयर से पॉटिंग मिक्स से ढक देते हैं बीज को, और ऐसी जगह बीज रखते हैं जहाँ उचित धूप और प्रकाश और हवा मिले। बीज सतह पर एक अंकुर भेजता है जो सौर ऊर्जा को शोषित करने के लिए पत्तियां उगाता है। पत्तियों का प्रकाश की ओर बढ़ना फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। बीज का अंकुरण सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया में एक बीज डेवलप होकर जर्मिनेट होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। बीज का अंकुरण जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। बीज अंकुरण के दौरान होने वाले 5 चरण हैं। मुख्य चरण हैं: नंबर 1 अंतःशोषण, इम्बाइबिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन। बीज अंकुरण पर प्रकाश का प्रभाव। चौथा है बीज अंकुरण के दौरान भंडार का जुटाना और वृद्धि नियामकों की भूमिका। भ्रूण अक्ष का अंकुर में निकलना, विकास। ये 5वां। अंतःशोषण। नंबर 1 अंतःशोषण। बीज अंकुरण में पहला चरण है अंतःशोषण, इम्बाइबिशन, जो सूखे बीज द्वारा जल अवशोषित किया जाता है। जल अवशोषित करके फूल आता है, सूजन आ जाते हैं, क्योंकि कोशिकाएं घटक पुनः जलित हो जाते हैं और मूलांकुर को प्राथमिक जड़ के रूप में बाहर आने के लिए सक्षम बनाता है। दूसरा स्टेप है श्वसन, रेस्पिरेशन। पानी के अवशोषण से बीज में चयापचय मेटाबॉलिज्म फंक्शन शुरू हो जाते हैं और शुरू में उनका श्वसन जो है एरोबिक होता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के कारण जल्दी वो एरोबिक में बदल जाता है। एनारोबिक होता है शुरू में, उसके बाद जो कि एरोबिक में चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बीज में प्रवेश करना शुरू करती है। तीसरा है सीड जर्मिनेशन पर प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट। बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन के संबंध में पौधे प्रकाश के प्रति बहुत भिन्न प्रतिक्रिया करते हैं। इनको फोटोब्लास्टिक कहा जाता है। फोटोब्लास्टिक बीजों में 3 श्रेणियाँ पहचानी जाती हैं: सकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक और गैर फोटोब्लास्टिक। अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की बहुत ही आवश्यकता। चौथा स्टेप है बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन के दौरान भंडार जुटाना, वृद्धि नियामकों की भूमिका। अंकुरण के दौरान भ्रूण कोशिकाएं चयापचय क्रियाकलाप मेटाबॉलिज्म शुरू कर देती हैं, बीजाणु विकास गुजरती हैं, संयुक्त स्टार्च, प्रोटीन व सब पचाने की आवश्यकता होती है। फिफ्थ स्टेप है भ्रूण अक्ष का एम्ब्रियो एक्सिस का अंकुर में विकसित होना। भोजन के स्थानांतरण और उसके बाद के एब्जॉर्प्शन के बाद बढ़ते क्षेत्र में एम्ब्रियो की सेल्स जो हैं मेटाबॉलिज्म से बहुत सक्रिय हो जाती हैं। कोशिकाएं सेल्स आकार में बढ़ती हैं और जर्मिनेट होने के लिए विभाजित शुरू हो जाती हैं। हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बीज विकसित होकर नए पौधे में बदल जाता है उसे बीज अंकुरण के रूप में जाना जाता है। इसे सीड जर्मिनेशन कहते हैं। ये हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में
इंडाबिशन या अंतःशोषण होता है, जिसमें पानी जो है बीजों द्वारा शोषित कर ली जाती है। सेकेंड स्टेप में पानी एंजाइम से घोलकर पौधे की वृद्धि के लिए अवशोषित करता है। तीसरे स्टेप में बीज बढ़कर विकसित होकर एक रूट, एक जड़ को ज़मीन के नीचे पहुंचाता है, जो पानी जल अवशोषित करता है। चौथे स्टेप में बीज विकसित होकर रूट, तना, जो ऊपर की ओर सूर्य के प्रकाश अवशोषित करने के लिए बढ़ता है। पाँचवें स्टेप में सूट, तना से अलग पत्तियाँ निकलती हैं, जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश अवशोषित करती हैं। अंत में एक पौधे के रूप में विकसित होता है। सीड जब जनरेट होने लगता है तो उसके अंकुरित होते हैं। एक हाइपोकोटिल कहलाता है, दूसरा रेडिकल। रेडिकल रूट बनाता है। हाइपोकोटिल से लीव्स, शूट्स, तने ये सब बनते हैं, पत्तियाँ बनती हैं जो प्रकाश की ओर बढ़ता है। रेडिकल से रूट्स बनती हैं जो जमीन के अंदर जल अवशोषण के लिए बढ़ती है। सेकेंड स्टेप में हाइपोकोटिल बढ़कर बाहर अंकुरित होता है और सीड पोड क्रैक होता है, जो रूट हाइपोकोटिल का रेडिकल रूट में तब्दील होता है, बदलता है और हाइपोकोटिल आगे बढ़ता हुआ कार्टिलेडॉन दलपत्र लाते हैं, जिससे पत्तियां निकलती हैं, फॉलिएज लीव्स कहते हैं और सूट्स बनते हैं। ये आगे चलकर और वृद्धि कर विकसित होकर एपिकोटिल, कार्टिलेडॉन और हाइपोकोटिल रूप में विकसित होता है। हाइपोकोटिल तना का रूप धरता है और दलपत्र होते हैं। एपिकोटिल और आगे बढ़कर इससे पत्तियाँ निकलती हैं। अंत में ये इस प्रकार वृद्धि कर विकसित होकर एक पौधे का निर्माण करता है। इस तरह हम देखते हैं कि एक छोटा सा बीज कितने बड़े पौधे में बदल जाता है। इसी तरह सभी पौधे का पादप जगत का विकास हुआ, जो जंगल के रूप में भी फैल गया, प्रसार होता गया, तब तक वनस्पतियाँ प्रचलित हुई, विकसित हुई। कुछ औषधि गुण रखते हैं, कुछ जनरल रखते हैं हम। इस तरह पादप जगत का विकास हुआ। धन्यवाद।